अनेक जन्मों में मायाकृत आकर्षण से भटकते भटकते अब हमें उस माया ग्रंथि से छूटने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, चैतन्य घन आत्मस्वरूप अपने को भूल करके पांच भौतिक देह में अहम हो जाना, कर्ता भोक्ता भाव हो जाना, ये ग्रंथि पड़ गई। यद्यपि मृषा, यद्यपि झूठा है, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। अजन्मा अकर्ता चैतन्य घन पूर्ण काम आत्मस्वरूप कभी बंधन को प्राप्त ही नहीं हो सकता। पर छूटत कठिनाई, ऐसा भ्रम से उसने स्वीकार कर लिया है कि जब तक भ्रम ये हटेगा नहीं तब तक वो मुक्त नहीं हो सकता, वो भक्त नहीं हो सकता। दोनों बातें, स्वरूप का बोध तो मुक्त हो गया और सेवक भाव की सिद्धि तो भक्त हो गया। अब माया किसे कहते हैं और माया का क्या बंधन है और इस बंधन से कौन तरता है? प्रभु के सिवा और कुछ दिखना सब माया है। प्रभु के सिवा और कुछ सुनना, बोलना, करना, लेना देना, सूंघना, स्वाद लेना, सब ये माया से ही हो रहा है। मैं, मेरा, तू, तेरा, ये भेद माया से ही हो रहा है। अच्छा बुरा, मान अपमान, निंदा स्तुति, हानि लाभ, दुख सुख, हर्ष शोक, भय मृत्यु, ये सब माया से ही हो रहा है। जब किसी जीव पर श्री हरि दयालु होते हैं तो उसे मनुष्य शरीर दे करके विशुद्ध संतों का संग प्रदान करते हैं। तो छोरत ग्रंथ जान खगराया, विघन अनेक करे तब माया। जब वो सतोगुण भाव में संतों के द्वारा जो उपासना पद्धति बताई गई है उसमें रत होना चाहता है, रत हो गया तब तो किसी की ताकत ही नहीं। रत होना चाहता है, भगवत मार्ग में चलना चाहता है, अपने आप को प्रभु के प्रेम में रंगना चाहता है, तो माया विघ्न डालती है। जो जड़ चैतन्य का बंधन है, ये देह भाव, मैं मेरा तू तेरा, मैं करता हूं, मैंने ये किया, मैं ये करूंगा, मैंने ये भोगा, मैं भोगता हूं, मैं आगे भोगूंगा, ये सब मायाकृत वचन है, मायाकृत चेष्टा है। जब उपासक उपासना के प्रकाश में इस ग्रंथि को छोड़ना चाहता है तो विघन अनेक करे तब माया। जो माया है वो अनेक विघ्न तैयार कर देती है उसके सामने, अंदर और बाहर दोनों जगह। हमारी इंद्रियों में ही चंचलता प्रकट कर देती है, देखना सुनना स्वाद लेना छूना भोगना, ये सब। इंद्री द्वार झरोखन नाना, बैठे देवता करी करी थाना, आवत देखें विषय बयारी, तुरते देख किवाड़ उघारी। वो ताक में बैठे हैं, कहीं भी अवसर मिले और इसको गिराऊं। अंदर से मन बुद्धि चित्त अहम, इसी में विपरीत भावना उदय होने लगती है। कोई बहुत गुरु आश्रित भगवद आश्रित अपनी बुद्धि को इस विपरीतता से बचा पाता है। शरणागति में दोष है विपरीत भावना, ये आती है। उनकी आज्ञा पर विपरीत भावना, उनकी चेष्टा पर विपरीत भावना, उनकी उपासना पर विपरीत भावना, ये मायाकृत है, आती है। इसलिए अनुकूलेन लिखा है, श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य वर्जनम
विपरीत भावना का त्याग। कोई गुरुचरण सेवी उपासक यदि इससे जीत गया तो आगे बढ़ पाता है। बाहर माया प्रतिकूलता पैदा करती है,